हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। और मैंने आपसे लास्ट सेशन में एक सवाल पूछा था कि हरियाणा के जींद जिले में भूतेश्वर मंदिर जो है ना किसने बनवाया था। तो भूतेश्वर मंदिर एक्चुअली बनवाया था रघुबीर सिंह ने। इसमें रघुबीर लिख रखा है, ये रघुबीर है। पेपर में टाइपिंग मिस्टेक तो थी ही। खैर, अगर आप लोग हरियाणा टॉपर बैच के अभी तक स्टूडेंट नहीं बने हैं तो ये बैच आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आप लोगों को क्लासेस मंडे टू थर्सडे, ठीक है ना, ये क्लासेस आपको 4 दिन मिलने वाली है वीक के अंदर, और 3 दिन आप लोग खुद रिवाइज करेंगे सारा कंटेंट जो होगा। वैसे इसमें फिर भी मैं आज क्लास ले रहा हूँ, रात को 8 बजे क्लास इसमें ले रहा हूँ सैटरडे को, और बाकी रेगुलर आपको मंडे टू थर्सडे क्लासेस मिल रही होगी इसमें। और आप लोग इसमें हरियाणा जीके प्लस में साइंस दोनों पढ़ सकते हैं। हरियाणा के स्क्रीनिंग एग्जाम ABCD चारों ग्रुप की तैयारी कर सकते हो, आप लोग साइंस पढ़ सकते हो अच्छे से। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आप लोगों को ये बैचेस जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे और बैचेस भी मिल जाएंगे, मतलब ये भी पर्टिकुलर बैच मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है कि टीबी मुक्त भारत एप्लीकेशन पर 35,229 पंजीकरण के साथ हरियाणा ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा इसका। टीबी मुक्त भारत एप्लीकेशन पर 35,229 पंजीकरण के साथ हरियाणा ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान 24 मार्च 2026 से स्टार्ट हुआ था। 24 मार्च को ही आप याद रखना, वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं हम लोग। इस अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की थी। और याद रखना, राज्य में टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का कवरेज 31% से बढ़ के 49% हो गया है। हरियाणा के 14 जिलों ने इसमें 50% से ज्यादा का लक्ष्य हासिल किया है। और इसके अलावा जो है ना आपका टीबी केयर का कवरेज जो है ना आपका डिफरेंशिएटेड टीबी केयर का कवरेज है वो 71% तक पहुंच गया है। अब टीबी जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा को 200 हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन भी दी है। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड इम्प्लीमेंट जो आपका एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, ये इसकी कवरेज भी बढ़ के 42% से बढ़ के 67% हो गया आपका। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य ये है कि अगस्त 2026 तक बेसिकली सभी पात्र मरीजों की शुरुआती जो है ना वो NAAT जांच है वो सुनिश्चित करना इसका सीधा सीधा काम है। हो सकता है इसके अंदर आपको इसकी जो है ना फुल फॉर्म है वो भी पूछी जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा जो ना कुछ और भी स्कीम है, जैसे एक निक्षय पोषण योजना भी है। अब ये निक्षय जो मित्र पहल है, ये योजनाएं टीबी मरीज और जो टीबी मरीज बेसिकली इकोनॉमिकली बड़े वीक हैं उनको फाइनेंशियली और न्यूट्रिशनली तरीके से जो है ना सपोर्ट करती है। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि निक्षय पोर्टल या ये योजना किससे संबंधित है, तो इसका ठीक आंसर रहेगा टीबी या तपेदिक से संबंधित है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना आप लोग। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग। वैसे इस टेस्ट में होता है क्या है सर, इस टेस्ट के अंदर ये होता है कि टीबी के जो बैक्टीरिया है, टीबी का बैक्टीरिया का नाम क्या है, टीबी के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इसका DNA और RNA को बेसिकली चेक करता है ये। अब देखो क्या इसके बेस्ट बेनिफिट ये होते हैं कि टीबी को बहुत तेजी से जल्दी पहचान लेगा, कुछ घंटों में इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। ये बता देगा कि टीबी का बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं है। अब कई सारे और भी टेस्ट होते हैं इसके अंदर आपके, जैसे एक जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है, उसमें भी टीबी का बेसिकली टेस्ट करके बताया जा सकता है। तो आमतौर पे जो डॉक्टर जो है ना इसके अंदर टीबी का, जिसको मान लेते हैं इसका वजन लगातार घट रहा हो, बुखार आ रहा हो, रात में पसीना ज्यादा आता हो, लगातार खांसी उसको चले ही जा रही हो, तो डॉक्टर लोग इस टेस्ट को बेसिकली चेक करने के लिए कहते हैं कि उसको नॉट पॉजिटिव आ रहा है या उसको बेसिकली नेगेटिव आ रहा है। तो इसके लिए जो है ना आपको यहाँ पे ये तो याद रखना है डियर, ठीक है। और ये हैंडल्ड एक्सरे मशीन भी इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि पोर्टेबल एक्सरे मशीन होगी। जैसे दांतों को एक्सरे करवाना हो या किसी फील्ड में भी कई बार जो है ना आसानी से उसको लाया ले जाया जा सकता है, तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ये ठीक रहती है आपकी, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आपके पास में यहाँ पे TPT की बात करता हूँ, तो TPT का मतलब है टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है एक प्रकार का ये। अब ये ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली, इस ट्रीटमेंट के अंदर ना ऐसे कोई टेस्ट तो नहीं कह सकते
सकते हैं हम लोग, लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं कि इसके अंदर ही ये जैसे नाट टेस्ट हो गया आपका, या इसके अलावा एक ना आपका टीएसटी टेस्ट होता है आपका। टीएसटी के अंदर क्या होता है सर, इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट के नाम से जानते हैं। वो स्किन के ऊपर ही टेस्ट किया जाता है, पता लग जाएगा। एक्सरे कर लेंगे इसके अंदर, तो इसमें मतलब कई सारी चीजें होगी। एक्सरे कर लिया, या हो सकता है कि बलगम की जांच करना हो गया है ना, तो ऐसे 2-3 चीजों को चेक करेंगे तो वही आपका होता है, बेसिकली टीपीटी बोलते हैं उसको हम लोग। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने सिरसा में किए किन 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? सिरसा के अंदर अभी 2 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। एक तो है विटा मिल्क चिलिंग सेंटर एंड इंटीग्रेटेड ड्रग रिकवरी सेंटर। इन दोनों का जो है ना बेसिकली अभी हाल ही में उद्घाटन किया है डियर, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आपको ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया कौन से जिले में है? सिरसा जिले में किया है। यह विटा मिल्क चिलिंग सेंटर जो है ये विशेष रूप से स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को बेहतर भंडारण सुविधाएं देगा, ताकि यहाँ पे दूध को स्टोर कर सके बेसिकली। और नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की बात करें तो ड्रग फ्री हरियाणा बनाना है, इसका सीधे तौर पे यही एक टारगेट है। और आपको ये याद रखना कि विटा मिल्क हरियाणा की ही डेयरी सहकारी संस्था है ये वाली, और ये इसका संचालन भी हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन है ना उसके थ्रू ही किया जाता है। ये मेनली जो आपका बेसिकली जो पास्चराइज मिल्क होता है ना, जिसको आप लोग कह सकते हो कि फुल क्रीम मिल्क है, स्टैंडर्ड मिल्क है, टोन्ड मिल्क है, ऐसे एक डबल टोन मिल्क भी आता है इनका। इसके अलावा एक इनका स्किम्ड मिल्क भी आता है। ऐसे कई सारे दही, लस्सी, घी, पनीर, मक्खन, फ्लेवर्ड मिल्क भी आते हैं, बल्कि इसके कई सारे टाइप ये देता है अभी। और इसके अलावा जो है ना ये इस दूध में कहता है कि एडिशनली हम प्रोटीन, कैल्शियम, इवन विटामिन B12 और D है वो भी अगर फोर्टिफाइड है तो ऐड करते हैं ये, ठीक है। तो ऐसा है कि मतलब शरीर में अगर इन्होंने ऐसी एडवर्टाइजमेंट भी निकाली थी ना, फुल क्रीम अगर वजन बढ़ाना हो तो टोन्ड है, अगर सामान्य वाला हो डबल टोन का मतलब, या स्किम्ड मिल्क वो होता है जिसमें फैट होता ही नहीं है, ना के बराबर ही होता है फैट। नए प्रशासनिक दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का गृह नगर होम टाउन अब कब निर्धारित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सरकारी सेवा में प्रवेश के समय जो है ना निर्धारित किया जाएगा। देखो क्या होता है, गृह नगर मतलब होम टाउन वो जगह होती है जिसे कर्मचारी सरकारी नौकरी में प्रवेश करते समय अपना गृह नगर घोषित करेगा। इसके मुख्य रूप से क्या होगा कि अवकाश यात्रा रियायत यानी कि LTC जो होती है ऐसे लाभ का प्रयोग किया जाएगा। अब कर्मचारी बार बार अपना गृह नगर बदलकर लाभ नहीं ले सकेगा भाई। अब सब ऐसे ही होता है कि हर बार जो है ना अपने होम टाउन बदल देते हैं। इससे क्या होता है कि वो अपने यात्रा का लाभ ले लेते हैं। ऐसे मान के चलो कि किसी कर्मचारी ने नौकरी ज्वाइन करते समय कह दिया कि मैं सिरसा से हूँ, बाद में वो गुरुग्राम रहने लगा, तब भी उसको LTC जो है ना उसको मिल ही रही है, तो सिरसा ही उसका पहले सिरसा माने जाने लग गया। तो ऐसा नहीं होगा, एक ही बार होगा। परमानेंट एड्रेस वह एड्रेस होगा जो कर्मचारी वर्तमान समय में स्थायी रूप से जहाँ रह रहे हैं, जिसे वो अपना स्थायी निवास मानता है। तो जब नौकरी के समय वो आपका उसका परमानेंट एड्रेस सिरसा था, लेकिन बाद में उसने गुरुग्राम में मकान खरीद लिया, तो आधार कार्ड, संपत्ति, डॉक्यूमेंट, बाकी सब प्रमाण पत्र वो गुरुग्राम में करवा लेगा तो ठीक है, अदरवाइज उसको बाकी लाभ नहीं मिलेंगे। तो ये है कि मतलब गृह नगर का मतलब आसानी से बार बार नहीं बदला जा सकेगा, लेकिन परमानेंट एड्रेस है, प्रमाण देने के बाद में अगर उसने रेजिडेंशियल बदल दिया तो उसको बदल सकता है। वो पुराना पारिवारिक या मूल स्थान हो सकता है गृह नगर तो, लेकिन स्थायी का मतलब है आज वहां पे रह रहा है वो। नियम क्यों बनाए हैं? क्योंकि कर्मचारी गलत या दोहरे लाभ का दावा करते थे, यात्रा भत्ते हैं, LTC का दुरुपयोग करते थे, गृह नगर बदलने को लेकर कानूनी विवाद होते रहते थे, विभागीय रिकॉर्ड में अलग अलग जानकारी होती रही थी, इससे भी प्रॉब्लम होती थी। तो सभी सरकारी डिपार्टमेंट है, बोर्ड है या सर्विस बुक है, उनमें नियमित जांच करनी होगी और कर्मचारियों का गृह नगर, होम एड्रेस और परमानेंट एड्रेस उनको परमानेंट एक ठीक करना होगा। हरियाणा के बाल भवनों में भारत के स्काउट्स एंड गाइड्स की गतिविधि स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि वंचित बच्चों का चरित्र निर्माण, कौशल विकास और सामाजिक समावेशन करना। ऑप्शन नंबर इसका ठीक रहेगा, बी वाला बिल्कुल ठीक रहेगा इसका। देखो ये पहल विशेष रूप से राज्य के अंदर बाल भवन में रह रहे अथवा वहां जो वंचित या निराश्रित या अनाथ बच्चे हैं उनके लिए स्टार्ट की जा रही है। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के पाठ्यक्रम को बाल भवनों में अनुशासन, आत्मनिर्भरता, शारीरिक दक्षता, इन सभी चीजों के लिए ही इसको स्टार्ट की जा रही है। पूर्व राज्यपाल जो है ना हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय ने इसके लिए जो है ना जानकारी दी है। वैसे तो बाल भवन का मतलब ही होता है कि वो ऐसी संस्था होती है जहाँ पे पढ़ाई लिखाई और के साथ साथ जो है ना ट्रेनिंग जैसी चीजें हैं वो भी आयोजित करवाई जाती है समय समय पे।
जिन बच्चों को पारिवारिक रूप से आर्थिक सहायता ना के बराबरी मिल रही हो, बल्कि अनाथ ही होते हैं लगभग। ये तो योजना इसीलिए स्टार्ट की जा रही है ताकि बच्चों के अंदर जो है ना शारीरिक उनकी एफिशिएंसी बढ़े, खेल में उनका ध्यान लगे, टीम इवेंट वाली जो सेना वो स्पिरिट आए दिमाग के अंदर, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी वाली भावना आए। बच्चों को आर्थिक उपचार, जैसे मान लेते हो कहीं शरीर पे कट लग जाए तो ऐसी चीजें, घायल व्यक्ति की कैसे रक्षा करनी है, कोई आपदा आ जाए जैसे आग लग जाए, भूकंप है, या कोई भी बाढ़ वगैरह की समस्या है तो उसमें एक दूसरे की सहायता कैसे करे, खुले वातावरण में टेंट लगाना हुआ, दिशा की पहचान करना, ये सब कुछ भी है। स्कूल में 10th क्लास में मैं गया था, इसमें स्काउट्स की तरफ से स्कूल लेके गया था हमारा, हो सकता है आप भी गए हो कभी। इसमें 7 दिन का टूर था आई गेस ये। और इसके अलावा जो है ना ये योजना चलाएगा कौन? हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हरियाणा, ये दोनों चलाएंगे इसको। और जो बेसिकली अनाथ बच्चे हैं उनके लिए ये योजना इस बार चलाई जा रही है। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है, सुमेलित करना है, आपको मैच करना है कि कौन कौन से खनिज पदार्थ किस किस जिले में पाए जाते हैं, बताना है सोच समझ के और लिखना है इसका आंसर। सभी को राधे राधे।